अमित गिरवावा थे वो ऐसे थे, ऐसे गादी पे बैठे रहते थे और ऐसे एक लोहे का कढ़ाई था, उसमें लकड़ा जलाते थे और आप जाओ 10,000 रखो, उठा के वो अग्नि में डाल देते थे और तुम यहाँ जाना बगजाना बजरंग दास, वो कितने भी पैसा निकाले जेब में से, बंडी में से, वो बंडी में से पैसा ही खत्म नहीं होता था। आज से करीब 1 वर्ष पहले मैं गिरनार गया था। गिरनार से पहले मैं वृंदावन में था और उससे पहले वाराणसी में। तो इस वीडियो में मैं आपको अपने गिरनार यात्रा के बारे में कुछ बताऊंगा। जैसा कि मैं आपको बता दूं, गिरनार को लोग हिमालय का दादा कहते हैं और ऐसा क्यों कहते हैं आगे आपको पता चल जाएगा। तो गिरनार जाने के लिए मैं पहले अहमदाबाद गया था और अहमदाबाद से जूनागढ़, और जूनागढ़ में ही गिरनार है। तो सुबह मैं करीब 4 बजे पहुंच गया था गिरनार। उसके बाद मैं फ्रेश हुआ और फिर मैं दत्तात्रेय के धाम ऊपर को जाने लगा। तो वहाँ पे मैं एक संत से भी मिला था, लेकिन उन्होंने मना किया था। मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं आपकी बातों को रिकॉर्ड कर सकता हूँ, तो उन्होंने मना कर दिया। लेकिन उन्होंने बहुत बहुत कुछ बताया। सारी बातें तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन कुछ कुछ बातें मैं आपको बताता हूँ। जैसे उन्होंने बताया कि गिरनार पर्वत में आज भी बहुत सारे सिद्ध महात्मा हैं, सब तपस्यारत हैं, लेकिन अदृश्य रूप में है, वो आपको ऐसे दिखाई नहीं देंगे। तो मैंने उनसे पूछा था कि क्या आपने देखा है? तो उन्होंने कहा कि हाँ, मेरा मन नहीं लगता है, मैं रात में ऐसे जंगल में चला जाता हूँ घूमने के लिए, तो मैंने कई बार देखा है। उन्होंने यहाँ तक ये भी बताया कि वहाँ पर कुछ सिद्ध संत तेंदुए के रूप में रहते हैं। मतलब आपको पहले ही डर लग जाएगा, जान का डर, जीवन का डर, अब सामने जाओगे ही नहीं। तो कुछ ऐसे ही रीजन से वो भी तेंदुए के रूप में ही घूमते हैं कि लोग उन्हें परेशान ना करें, नहीं तो लोग क्या करेंगे, अपनी बहुत सारी परेशानी वहाँ लेके चले जाएंगे। जब मैं सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहा था, वहाँ पे लगभग 10,000 सीढ़ियाँ हैं। ऐसे लोग कहते हैं 9,999 है, वही लगभग 10,000 सीढ़ियाँ हैं गिरनार पे ऊपर जाने के लिए। अब तो वहाँ पे रोपवे भी बन चुका है। और मैंने गिरनार की हिस्ट्री के बारे में भी कुछ कुछ बताया है, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में, अच्छा सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ, वो लिंक मुझे हटाना पड़ा, कुछ कॉपीराइट की समस्या आ रही है, तो वो लिंक मैंने हटा दिया है। तो फिर कभी मैं गिरनार की हिस्ट्री के बारे में भी आपको बताऊंगा। तो जब मैं सीढ़ियों पे चढ़ रहा था तो लगभग शायद 1050 या 60 सीढ़ी ऐसे ही कुछ है, या फिर शायद उससे ज़्यादा ही होगा, मुझे अच्छे से याद नहीं है। तो वहाँ पे एक सज्जन बैठे थे, वो सिकंजी बेच रहे थे। तो मैं वहाँ पे बैठा और मैं अभी आपको उनकी वीडियो भी दिखाऊंगा कि उन्होंने क्या क्या बताया। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या यहाँ पे सिद्ध महात्मा अभी भी हैं, तो उन्होंने क्या कहा वो सारा वीडियो मैं आगे आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अमित गिरवावा थे वो ऐसे थे, ऐसे गादी पे बैठे रहते थे और ऐसे एक लोहे का कढ़ाई था, उसमें लकड़ा जलाते थे और आप जाओ 10,000 रखो, उठा के वो अग्नि में डाल देते थे और तुम बोलो कि क्या है, ए इधर आ ले, ये तेरा 10,000। ए भाई छोकरो बच्चों, इसको धक्का मार के निकालो, साले को अभी कभी आना नहीं। ऐसे ऐसे चमत्कारी लोग थे। महाकाल बाबा थे, इधर गुफा में रहते थे, उसके चेले हैं अभी भी उसके फोटो दर्शन करो। कितनों को करोड़ोंपति बना दिया। उसके पास जाता है, बाबा जी हमको ये तकलीफ है, हाँ हो जा ठीक हो जाएगा साला, जाता है वो ठीक हो जाता है। ऐसा लोग थे, साधु लोग ऐसे थे, सब चमत्कार। यहाँ जाना बगजाना बजरंग दास, वो कितने भी पैसा निकाले जेब में से, बंडी में से, वो बंडी में से पैसा ही खत्म नहीं होता था। हमने आंखों देखी
परशुराम कभी झूठी ना हो, हम तो सब देखते हुए चमत्कार बोलते हैं। ये सामजी भगत था यहाँ, उसके पास एक थैली लेके बैठता था, मुट्ठी भर भर के देता था, ए हाथ नहीं खोलना, मुट्ठी बांध के बाहर निकल जा। ऐसा ही दान करता था वो। उसकी थैली खाली होती नहीं थी, और तुम्हारे को बाहर निकलो जितना अंदाजा मांगा उतना बाहर निकल तो उसके हाथ में पैसा होता था। ऐसा काम का है। खंड के ऋषि गांजा मांग रहे। भगवान सही है, यहाँ पर भगवान निश्चित है। क्यों? मैं उसको निश्चित ऐसे कह सकता हूँ, मैं 12-13 वर्ष का 14 वर्ष का था, सब जगह पर भटकते 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 यहाँ आया। यहाँ वालों ने बाबाओं ने मेरे को रहने नहीं दिया रात को, तो मैं दत्तात्रेय शिखर पे चरण पादुका पे खूब नमस्कार किया, खूब स्तुति किया और खूब रोया और कहा कि भगवान मेरा कोई है नहीं है, देख सभी सुविधा तेरे को देने का है, मैं तेरा बच्चा हूँ। तो उसने यहाँ पर रहने को घर मकान धंधा यहाँ ऐसा, तो इसलिए हम निश्चित करते हैं ऐसा कि अनासक्त मांगने वाली चीज मांगता है और सभी को मिलता नहीं है। और मैंने मांगा, बिल्कुल क्लियर दुखी होके चारे कोस से आया था, तो उसने हमको यहाँ बसा दिया। यहाँ कोई भी नहीं है। बंगाल यहाँ से हजारों किलोमीटर, यहाँ से 40 किलोमीटर समुद्र हो, जहाँ जन्म है वहाँ से 40 किलोमीटर उधर है। विष्णुपुर का हमारा जन्म है, बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट। मैं बंगाली हूँ, मैं गुजराती नहीं हूँ, क्या समझे। और यहाँ आकर के नमस्कार किया। उस जमाने में यहाँ कुछ भी नहीं था, जंगली था। यहाँ बैठो तो यहाँ आजू बाजू में चीता दीपड़ा फिरता था। कभी यहाँ सोता हूँ, आज भी यहाँ घूमने आता है, चीता दीपड़ा घूमता रहता है। इधर चिता आता है रात को। अभी बत्ती नहीं हो गई, तो अभी तो बत्ती हो गया ना, पहले बत्ती नहीं थी, तो घूमते फिरते रहते थे। ये सिद्ध क्षेत्र सही है, सिद्ध क्षेत्र भी है और भगवान का चमत्कार सही है। तो यहाँ सिद्ध क्षेत्र सही है और भगवान भी सही है। यहाँ मान्यता कोई माने ना माने, हम हमारी मान्यता की विशेषता कि हमको सभी सुविधा जहाँ की हूँ। मैं ऐसा आदमी हूँ कि भीख मांगने से भी मेरे को कोई देवे नहीं। बात है? उसने सभी कुछ दिया तुमको, मान पान शान, पैसा टका धंधा, रहने के लिए पुराना भाड़ूत है। अभी 100 रुपये भाड़ा है, सिटी के अंदर एक रूम है, नल संडास बाथरूम 24 घंटा बत्ती, 100 रुपया देता हूँ, उसको ज़्यादा नहीं देता। है? निकाल नहीं सकते हैं। अब हम जिएंगे वहाँ तक, वो हमारा घर का ही हो गया, समझ लो। ऐसा इस प्रकार से भगवान यहाँ है। अगर श्रद्धा विश्वास सहित का कोई इंसान हो, कुछ भी मांगे, इंसान को चाहिए वो देता है। और जगह पे सभी जगह सब दुख झेला, सभी कुछ देवी के देवताओं के पास में हमने माथा हिलाया। और यहाँ आने के बाद में हमको शांति किया। करने का सवाल ही नहीं है ना, शादी वहीं हो गई, भगवान के पास में मेरा कोई नहीं, सब सुविधा तेरे को देना है, तो शादी का सवाल नहीं होता है। फिर अगर वो आगे आगे चलते हुए तुम्हारा मांगा हुआ तुमको देता है तो अश्रद्धा मत बनाओ, निश्चित भगवान को समझो और जिंदगी निकालो। और भी मेरी इनसे बातें हुई थी, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं कि मैं यहाँ पे पब्लिक नहीं कर सकता। तो वैसे ओवरऑल बहुत अच्छी रही मेरी यात्रा, और भी कुछ लोगों से मैं मिला था वहाँ पे, लेकिन मैं उनकी आज्ञा नहीं थी, इसीलिए मैं उनके बारे में कुछ बता नहीं सकता हूँ।
और अगर आप गिरनार जाना चाहते हैं तो आप जाइए, बिल्कुल जाइए। और सच में मैंने भी महसूस किया कि सच में वहाँ पे कुछ है, गिरनार में कुछ तो है। जैसे वो जो संत मुझे मिले थे उन्होंने ये भी कहा कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम गिरनार पे आए, तुम ख्वाहिश लेके आए होगे कि तुम्हें सिद्ध संतों के दर्शन हो, तो क्या ऐसे ही दर्शन हो जाएंगे? थोड़ा सा यहाँ पे रहो, समय बिताओ, दर्शन होंगे, बिल्कुल दर्शन होंगे, लेकिन तुम्हें थोड़ा यहाँ पे रहना होगा, समय बिताना होगा। उसमें मेरे पास ज़्यादा समय नहीं था, तो वो तो ये भी कह रहे थे कि तुम देखना बहुत सारे लोग आते हैं, ऊपर चढ़ते हैं, गिरनार उन्हें सामने फेंक देता है, मतलब आप नीचे उतर जाते हो, अपने घर को चले जाते हो। तो सच बात है। और गिरनार पे भी बहुत सारी गुफाएं हैं। और एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है गिरनार में कि पहले वो पर्वत उड़ता था। ऐसा कहा जाता है कि उस पर्वत में पंख थे। इसके बारे में मैंने पहले भी एक ऑडियो में बताया है, लेकिन अभी तो मैं वो ऑडियो यहाँ नहीं दे सकता। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उस पुस्तक का, अगर आप चाहें तो उसे खरीद के पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छी पुस्तक है। और गिरनार में एक जगह है, एक बड़ा सा पत्थर है जिसका नाम है भैरव जाप। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो अगले एपिसोड में मैं आपको भैरव जाप के बारे में बताऊंगा। ये बहुत ही रहस्यमय पत्थर है। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक करने से ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख पाएंगे। धन्यवाद।